पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज सरमायाकारों को आईपीओ दरख्वास्तों को ऑनलाइन फाइल करने में मदद करने और आईपीओ में पेश करदा सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब करने के लिए ई-आईपीओ सिस्टम मुतारिफ कर रहा है। एक सरमायाकार दर्ज झेल तरीकों से किसी आईपीओ में हिस्सा ले सकता है। पहले तरीकाकार में एक सरमायाकार खुद तमाम काम अंजाम देने के लिए शामिल होता है, यानी एक सरमायाकार खुद अपने आप को रजिस्टर कर सकता है और फिर आईपीओ में पेश करदा सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब कर सकता है। दूसरा तरीका ये कि एक सरमायाकार अपने ब्रोकर को अपनी तरफ से सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब इख्तियार फराहम करे। लिहाजा यहाँ एक सरमायाकार अपनी रजिस्ट्रेशन खुद करेगा और फिर अपने ब्रोकर को उसकी जानिब से ई-आईपीओ दरख्वास्तें दाखिल करने की इजाजत देगा। तीसरा और चौथा तरीका उन सरमायाकारों के लिए जो चाहते हैं कि उनका बैंक या उनका ब्रोकर आईपीओ की रजिस्ट्रेशन और सब्सक्रिप्शन में अहम किरदार अदा करे और उनकी जानिब से ई-आईपीओ दरख्वास्तें भी दाखिल करे। लिहाजा कोई सरमायाकार उस बैंक से राब्ता कर सकता है जिसमें उसका बैंक अकाउंट हो और वो बैंक उसकी तरफ से आईपीओ में रजिस्ट्रेशन और सब्सक्रिप्शन कर सकता है। कोई सरमायाकार उस ब्रोकर से राब्ता कर सकता है जिसके साथ उसका सब अकाउंट हो और वो ब्रोकर उसकी तरफ से आईपीओ में रजिस्ट्रेशन कर सकता है। हम आपको एक बसरी अक्कासी दिखा रहे हैं कि बयान करदा 4 तरीकों को किस तरह अंजाम दिया जा सकता है। हम सबसे पहले आपको पहला तरीका दिखाएंगे जहां एक सरमायाकार खुद आईपीओ में हिस्सा लेने के लिए खुद को रजिस्टर और फिर सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब कर रहा है। यहां एक सरमायाकार की हैसियत से आपको सबसे पहले eipo.psx.com.pk पर जाना होगा। अपने आप को रजिस्टर करने के लिए आपको नेविगेशन बार से रजिस्टर मुंतखब करने की जरूरत होगी। अगर आप इनफरादी सरमायाकार हैं तो आप इंडिविजुअल मुंतखब कर सकते हैं, या अगर आप कॉर्पोरेट सरमायाकार हैं तो आप कॉर्पोरेट मुंतखब कर सकते हैं। फिर आपको अपनी तफसीलात को पुर करने की जरूरत है। रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करने के लिए आप रजिस्टर नाउ पर क्लिक करने से पहले टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ सकते हैं। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। आपको ओटीपी तस्दीक के लिए ओटीपी दाखिल करना होगा। तब आपको ईमेल मौसूल होगी जिसमें आपसे अपने अकाउंट का पासवर्ड तरतीब देने की दरख्वास्त की जाएगी। एक बार जब आप पासवर्ड तरतीब देने का काम कर लेते हैं तो आपको ईमेल मौसूल होगी जिसमें इस बात की तस्दीक होगी कि अकाउंट को फाल करने का अमल मुकम्मल हो चुका। आपको अपने सेल फोन पर एक पिन मिलेगा। बराह करम इस पिन को महफूज रखें क्योंकि ये पिन मुस्तकबिल में आईपीओ में सब्सक्रिप्शन के लिए दरकार होगा। दूसरी बार लॉगिन करने और आईपीओ में सिक्योरिटीज को सब्सक्रिप्शन के लिए आपको अपना सीएनआईसी पासवर्ड जो रजिस्ट्रेशन के वक्त पहले तरतीब दिया था और कैप्चा दाखिल करना होगा। फिर आप लॉगिन पर क्लिक कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको ये सरमायाकार होम स्क्रीन नजर आएगी। मुख्तलिफ लिस्टिंग दरख्वास्त दहिंदगान को देखने के लिए जिनका आईपीओ जारी है आपको एक लिंक्स पर क्लिक कर सकते हैं और फिर रीसेंट इशूज पर क्लिक कर सकते हैं। आप इस इशू का इंतखाब करेंगे जिसमें आप सरमायाकारी करना चाहते हैं। इसके बाद आप इशू की तफसीलात देखेंगे। सब्सक्राइब करने के लिए आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर सकते हैं। किसी इशू को सब्सक्राइब करने के लिए आपको पहले दर्ज झेल 3 ऑप्शंस में से किसी एक को मुंतखब करना होगा। अगर आपके पास सीडीसी के साथ इन्वेस्टर अकाउंट है तो सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट को मुंतखब करें। अकाउंट पार्टिसिपेंट को मुंतखब करें अगर आपके पास ब्रोकर के साथ झेली अकाउंट बरकरार है। तब आपको नीचे दी गई फील्ड में अपना सब अकाउंट नंबर दर्ज करना होगा और साथ ही फराहम करदा ड्रॉप डाउन मेन्यू से अपने ब्रोकर का नाम भी मुंतखब करना होगा। अगर आपके पास सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट या कोई ब्रोकर के साथ सीडीसी सब अकाउंट नहीं तो फैसिलिटेशन अकाउंट मुंतखब करें। फिर आपको उन हिस्सेस की तादाद दर्ज करनी होगी जिनकी आप सब्सक्रिप्शन करना चाहते हैं और आखिर में सबमिट पर क्लिक करें। जारी रखने के लिए आपसे अपना पिन दर्ज करने को कहा जाएगा। ये वो पिन है जो अकाउंट रजिस्ट्रेशन के वक्त आपको एसएमएस के जरिए मौसूल हुआ है। सब्सक्रिप्शन मुकम्मल करने के लिए आपको वन लिंक या एनआईएफटी के जरिए अदायगी करनी होगी। दोनों ऑप्शन झेल में फराहम किए गए हैं। अगर आप वन लिंक को मुंतखब करते हैं तो आप एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट्स और ओटीसी जैसे चैनल्स के जरिए बिल की अदायगी कर सकते हैं। अगर आप एनआईएफटी को मुंतखब करते हैं तो आपको एनआईएफटी के ई पे पेज पर भेज दिया जाएगा जो एक महफूज अदायगी का सफा है। आपको अपने बैंक का नाम, अपना अकाउंट नंबर और अपना सीएनआईसी दाखिल करना होगा। फिर आपको सेंड ओटीपी पर क्लिक करना होगा। आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी मौसूल होगा। आप अपना ओटीपी दाखिल करेंगे और फिर पे पर क्लिक करेंगे। आपको मुत्तला किया जाएगा कि आपकी ट्रांजैक्शन मुकम्मल हो चुकी है। अब हम आपको दूसरा तरीका दिखाएंगे जहां एक सरमायाकार ने अपने आप को रजिस्टर कर लिया है लेकिन अपने ब्रोकर को अपनी तरफ से आईपीओ में सिक्योरिटीज की सब्सक्रिप्शन के लिए इख्तियार देना चाहता है।
पहले आपको क्विक लिंक्स पर जाकर माय पार्टिसिपेंट्स पर क्लिक करना होगा। आपको ऐड पार्टिसिपेंट पर क्लिक करना होगा और उस ब्रोकर का इंतखाब करना होगा जिसके साथ आपका सब अकाउंट है। ऐसा करने से आप अपने ब्रोकर को अपनी तरफ से EIPO दरख्वास्त दाखिल करने का इख्तियार देते हैं। अब हम आपको तीसरा तरीका दिखाएंगे जहां सरमायाकार अपने बैंक से राब्ता कर सकता है ताकि वो उसके लिए रजिस्ट्रेशन और IPO में सब्सक्रिप्शन करे। जब कोई सरमायाकार अपने बैंक से अपनी रजिस्ट्रेशन करवाने और फिर IPO में सब्सक्रिप्शन के लिए राब्ता करे तो बैंक को लॉग इन करना होगा। बैंक को अपना यूजर ID, उसका पासवर्ड और कैप्चा दाखिल करना होगा और फिर लॉग इन पर क्लिक करना होगा। लॉग इन करने के बाद बैंक इस बैंक होम स्क्रीन को देखेगा। नए सरमायाकार को रजिस्टर करने के लिए बैंक या तो होम स्क्रीन से न्यू इन्वेस्टर का इंतखाब कर सकता है या फिर बैंक डिफाइंड इन्वेस्टर्स को मुंतखब करके रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल कर सकता है। किसी सरमायाकार की जानिब से EIPO दरख्वास्त दाखिल करने के लिए बैंक इब्तदाई तौर पर होम स्क्रीन पर दी गई बैंक डिफाइंड इन्वेस्टर्स की फहरिस्त में से मखसूस सरमायाकार का इंतखाब करेगा। बैंक व्यू यूजर पर क्लिक करके सरमायाकार का इंतखाब कर सकता है। फिर बैंक सब्सक्राइब इशू पर क्लिक करेगा और उसे EIPO लिस्ट के सफे पर ले जाया जाएगा। इसके बाद बैंक इस इशू का इंतखाब करेगा जिसमें सरमायाकार सरमायाकारी करना चाहता है। इस इशू पर क्लिक करने के बाद बैंक इस इशू की तफसीलात देखेगा। सब्सक्राइब करने के लिए बैंक सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर सकता है। किसी इशू को सब्सक्राइब करने के लिए बैंक को पहले दर्ज झेल दो ऑप्शंस में से एक को मुंतखब करना होगा। अगर CDC के साथ सरमायाकार का CDC इन्वेस्टर अकाउंट है तो बैंक CDC इन्वेस्टर अकाउंट का इंतखाब करेगा। अगर सरमायाकार CDC इन्वेस्टर अकाउंट या किसी ब्रोकर के साथ CDC सब अकाउंट नहीं रखता तो बैंक फैसिलिटेशन अकाउंट का इंतखाब करेगा। इसके बाद बैंक को उन हिस्सेस की तादाद दर्ज करनी होगी जो सरमायाकार सब्सक्राइब करना चाहता है और आखिर में सबमिट पर क्लिक करेंगे। बैंक को जारी रखने के लिए पिन दाखिल करने के लिए कहा जाएगा। ये वो पिन है जो सरमायाकार को सब्सक्राइब के वक्त SMS के जरिए मौसूल हुआ था। सब्सक्रिप्शन मुकम्मल करने के लिए बैंक को वन लिंक या NIFT के जरिए अदायगी करनी होगी। दोनों ऑप्शन झेल में फराहम किए गए हैं। अगर बैंक ने वन लिंक का इंतखाब किया तो बैंक ATM, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट्स और OTC जैसे चैनल्स के जरिए बिल की अदायगी कर सकता है। अगर बैंक NIFT का इंतखाब करता है तो बैंक को NIFT के ePay पेज पर भेज दिया जाएगा जो अदायगी का एक महफूज सफा है। बैंक को सरमायाकार के बैंक का नाम, उसका बैंक अकाउंट नंबर और उसका CNIC दाखिल करना होगा। फिर बैंक को सेंड OTP पर क्लिक करना होगा। रजिस्ट्रेशन के वक्त दाखिल करदा सरमायाकार के मोबाइल नंबर पर OTP मौसूल होगा। बैंक OTP दाखिल करेगा और फिर पे पर क्लिक करेगा। बैंक को मुत्तला किया जाएगा कि ट्रांजैक्शन मुकम्मल हो चुकी है। किसी बैंक को अगर अपने अकाउंट होल्डर के लिए की गई सब्सक्रिप्शन का खुलासा देखना हो तो बैंक होम स्क्रीन पर जा सकता है और सब्सक्राइब एप्लीकेशंस को मुंतखब कर सकता है। रिपोर्ट्स को देखने बनाने के लिए बैंक नेविगेशन बार से रिपोर्ट्स मुंतखब कर सकता है। अब हम आपको चौथा तरीका दिखाएंगे जहां एक सरमायाकार अपने ब्रोकर से राब्ता कर सकता है ताकि वो उसके लिए रजिस्ट्रेशन और IPO में सब्सक्रिप्शन करे। जब कोई सरमायाकार अपने ब्रोकर के पास अपनी रजिस्ट्रेशन करवाने और फिर IPO में सब्सक्रिप्शन के लिए राब्ता करे तो ब्रोकर को लॉग इन करना होगा। ब्रोकर को अपना यूजर ID, पासवर्ड और कैप्चा दाखिल करना होगा और फिर लॉग इन पर क्लिक करना होगा। लॉग इन करने के बाद ब्रोकर को ये ट्रैक होम स्क्रीन नजर आएगा। नए सरमायाकार को रजिस्टर करने के लिए ब्रोकर या तो होम स्क्रीन से इन्वेस्टर को मुंतखब कर सकता है या फिर ऐड न्यू इन्वेस्टर के अंदर ट्रैक डिफाइंड इन्वेस्टर्स को मुंतखब करके रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल कर सकता है। किसी सरमायाकार की जानिब से EIPO दरख्वास्त दाखिल करने के लिए ब्रोकर इब्तदाई तौर पर होम स्क्रीन पर दिए गए ट्रैक डिफाइंड इन्वेस्टर्स की फहरिस्त में से मखसूस सरमायाकार का इंतखाब करेगा। ब्रोकर व्यू यूजर पर क्लिक करके सरमायाकार का इंतखाब कर सकता है। फिर ब्रोकर सब्सक्राइब इशू पर क्लिक करेगा और उसे EIPO लिस्ट के सफे पर ले जाया जाएगा। इसके बाद ब्रोकर इस इशू का इंतखाब करेगा जिसमें सरमायाकार सरमायाकारी करना चाहता है। इस इशू पर क्लिक करने के बाद ब्रोकर को इशू की तफसीलात दिखेंगी। सब्सक्राइब करने के लिए ब्रोकर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर सकता है। किसी इशू को सब्सक्राइब करने के लिए ब्रोकर को फराहम करदा फील्ड में सब अकाउंट नंबर दर्ज करना होगा। फिर ब्रोकर को उन हिस्सेस की तादाद दर्ज करनी होगी जो सरमायाकार सब्सक्राइब करना चाहता है और आखिर में सबमिट पर क्लिक करें। जारी रखने के लिए ब्रोकर से पिन दाखिल करने को कहा जाएगा। ये वो पिन है जो रजिस्ट्रेशन के वक्त SMS के जरिए मौसूल हुई थी। सब्सक्रिप्शन मुकम्मल करने के लिए ब्रोकर को वन लिंक या NIFT के जरिए अदायगी करनी होगी। दोनों ऑप्शन झेल में फराहम किए गए हैं।
अगर ब्रोकर ने वन लिंक का इंतखाब किया तो ब्रोकर ATM, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट्स और OTC जैसे चैनल्स के जरिए बिल की अदायगी कर सकता है। अगर ब्रोकर NIFT को मुंतखब करता है तो ब्रोकर को NIFT के E-Pay पेज पर भेज दिया जाएगा, जो एक महफूज अदायगी का सफा है। ब्रोकर को सरमायाकार के बैंक का नाम, उसका बैंक अकाउंट नंबर और उसका CNIC दाखिल करना होगा। फिर ब्रोकर को सेंड OTP पर क्लिक करना होगा। रजिस्ट्रेशन के वक्त दाखिल करदा सरमायाकार के मोबाइल नंबर पर OTP मौसूल हुआ था। ब्रोकर OTP दाखिल करेगा और फिर पे पर क्लिक करेगा। ब्रोकर को मुत्तला किया जाएगा कि ट्रांजैक्शन मुकम्मल हो चुकी है। अपने सब अकाउंट होल्डर्स की जानिब से ब्रोकर के जरिए की जाने वाली सब्सक्रिप्शन का खुलासा देखने के लिए ब्रोकर होम स्क्रीन पर जा सकता है और सब्सक्राइब्ड एप्लीकेशंस को मुंतखब कर सकता है। रिपोर्ट्स को देखने, तख्लीक करने के लिए ब्रोकर नेविगेशन बार से जनरेट रिपोर्ट मुंतखब कर सकता है। नॉन ट्रैक डिफाइंड इन्वेस्टर्स की सब्सक्रिप्शन का जायजा लेने और उनकी अदायगी के लिए ब्रोकर होम स्क्रीन से ट्रैक सब्सक्रिप्शन रिक्वेस्ट मुंतखब कर सकता है।